आज के वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में एक कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि हमें डिफरेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ये हम जान सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स का एक डिफरेंट पार्ट है जो कि हमें नेस्टेड इफ एल्स से इजी स्टेटमेंट को इजी तरीके से हमें मल्टीपल कंडीशन को एक्सेप्ट फॉलो करने में हेल्प करता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हम एक इंटीजर बनाते हैं आई, जिसका वैल्यू हम दे देते हैं 1। हम यहाँ पे 1 का मतलब समझ लेते हैं मंडे, 0 का मतलब संडे। ऐसे करके हम अपने वीक का बेसिकली वेरिएबल देख लेते हैं। अब हमें स्विच स्टेटमेंट लगाने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे स्विच लिखना है और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमें ये जो इंटीजर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का यहाँ पे हमें नाम दे देना है। उसके बाद हमें स्विच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल केसेस होंगे। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा केस 0 होता है, और 0 के बाद हमें यहाँ पे कोलन लगा देना है। उसके बाद हमें ईजिली यहाँ पे सी आउट लिखना है, जबकि मतलब कि 0 अगर केस हमारा 0 है तो उसके अंदर क्या वर्क परफॉर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संडे। इसी की तरह हमें बाकी भी ऐसे केसेस लिख देना है और यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे इसके बाद हमें ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब होता है कि केस अगर हमारा 0 होता है तो हमें संडे प्रिंट करने के बाद हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। ऐसे हमें काफ़ी सारे केसेस लगाना है, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3। इसी तरीके से हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि 1 केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हमने ऐसा किया है। इस तरीके से आप बाकी चाहे तो आप केस 7 तक वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे केस 3 का सी आउट लिखा, उसके बाद हमें जैसे इसको हमने ब्रेक किया, इसके बाद हमें एक डिफ़ॉल्ट लिखना है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अगर हमारे केस में हमने जो वेरिएबल दिया है नंबर जैसे कि 1 2 3 4, अगर इसके अलावा कुछ इनवैलिड इनपुट जैसे कहता है वो 10 डाल देता है, 15 डाल देता है, तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जैसे लिख दूँ इनवैलिड, और हमारा यहाँ पे जो केस स्विच है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारा आउटपुट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने इंटीजर 1 लिया था तो हमारा यहाँ पे मंडे हो रहा है, क्योंकि हमारा केस 1 के हिसाब से हमारा ये मंडे होगा। अगर मैं यही 1 के जगह यहाँ पे कुछ और दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 दे देता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे वेडनेसडे शो हो रहा है। यही अगर मैं कुछ इनवैलिड दे दूँ, यानी कि 1 2 3 की जगह मैं कुछ और दे दूँ, यहाँ पे 5 दे दूँ, जो कि हमारे स्विच केस के अंदर हमें यहाँ पे कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया कि 5 केस का मतलब क्या है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूँ तो मुझे यहाँ पे इनवैलिड देखने को मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अब मैं इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करके वापस से यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इनवैलिड देखने को मिल रहा है। तो यही था स्विच केस। आई होप हमने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।